नमस्कार दोस्तों, डाइस रीजनिंग की पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने मल्टीपल्स एग्जाम्स की मल्टीपल शिफ्टों में आए हुए पूरे 11 क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसमें से 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है और एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई आपकी डाइस है और उसकी दो डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको निकालना है यू का अपोजिट क्या होगा, यू का विपरीत होगा क्या। अब इसमें कंपेयर करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कितने नंबर आपके कॉमन हैं। अब देखो दोनों डाइसों में आपका क्या कॉमन है, एक आपका पी कॉमन है, इसमें भी पी है इसमें भी पी है, एक आपका एस कॉमन है। जब दो डाइस में आपके दो नंबर कॉमन होते हैं, जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपसे पूछा था यू का अपोजिट क्या होगा, तो यू का अपोजिट आपका आर होगा, और आर आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा हुआ है कोई डाइस है और उसमें आपकी तीन डिफरेंट पोजीशन दी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको निकालना है चार का अपोजिट होगा क्या। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि जो चार है आपकी सभी डाइस में दिखाए गए हैं, तो किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता, तो चार का अपोजिट आपका दो नहीं हो सकता, तो चार का अपोजिट आपका पांच भी नहीं हो सकता। अब दूसरी डैश में आपका चार है, तो चार का अपोजिट आपका छह भी नहीं हो सकता, छह इसमें है नहीं। चार का अपोजिट आपका एक भी नहीं हो सकता। अब कौन सा नंबर बचा हुआ है, तीन, तो चार का अपोजिट आपका तीन होगा। अब इसको दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। अब देखो आपको कंपेयर करना है, कोई भी दो डाइस ले लेंगे, अब उनका कंपेयर करेंगे, अब देखेंगे इनमें क्या कॉमन है। इसमें देखो आपका चार कॉमन है। जब दो डाइस में आपका एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना पड़ता है। चार के बाद चलना होगा पांच की तरफ, और पांच के बाद दो की तरफ, तो चार के बाद आपका पांच है और पांच के बाद आपका दो है। उसी हिसाब से दूसरी डाइस में चार के बाद आपका एक है और एक के बाद आपका छह है, चार के बाद आपका एक और एक के बाद आपका छह। तो यहां से हमें पता चला कि छह का अपोजिट आपका दो होगा और दो का अपोजिट आपका छह। उसी हिसाब से एक का अपोजिट आपका पांच होगा और पांच का अपोजिट आपका एक। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि चार का अपोजिट क्या होगा, तो चार का अपोजिट चार आपका कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ आपके एक दो पांच छह हैं, अब कौन सा नंबर बचा हुआ है, तीन बचा हुआ है, तो चार का अपोजिट आपका तीन होगा, और तीन आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा हुआ है कोई डाइस है और उसको तीन तरीके से दर्शाया गया है, थ्री डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको निकालना छह का अपोजिट होगा क्या, छह का विपरीत होगा क्या। इसके आपके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपका ये हो सकता है किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता। आपको निकालना छह का अपोजिट होगा क्या, तो छह का अपोजिट आपका तीन नहीं हो सकता और छह का अपोजिट आपका दो नहीं हो सकता, दो इसमें है नहीं। उसी हिसाब से छह का अपोजिट आपका चार नहीं हो सकता और छह का अपोजिट आपका एक नहीं हो सकता। अब कौन सा नंबर बचा हुआ है, पांच, तो छह का अपोजिट आपका पांच होगा। पहला तरीका आपका ये हो गया। और दूसरा तरीका आपका ये होगा, ये जो तीनों डाइस हैं इसमें से आपको दो डाइस लेके चलनी है और उनका कंपेयर करना है। तो हम लेके चलते हैं पहली डाइस और दूसरी डाइस, आप दूसरी और तीसरी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहां देखते हैं आपका क्या कॉमन है। यहां केवल आपका नंबर सिक्स कॉमन है। जब दो डाइस में आपका केवल एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना पड़ता है, छह के बाद दो, दो के बाद तीन, ये आपको लिखना है, छह, छह के बाद दो, दो के बाद तीन। उसी हिसाब से दूसरी डाइस में आपका छह, छह के बाद एक, एक के बाद चार, छह, छह, इसके बाद एक, एक के बाद चार। अब देखो
3 का अपोजिट आपका 4 होगा और 4 का अपोजिट आपका 3 होगा। 1 का अपोजिट आपका 2 और 2 का अपोजिट आपका 1 और 6 का अपोजिट आपका 6 कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन में आपसे पूछा था 6 का अपोजिट होगा क्या। अब यहाँ आपका कौन सा नंबर बचा हुआ है, 5, तो 6 का अपोजिट आपका 5 होगा और 5 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कोई डाइस है और उसको 3 तरीके से दर्शाया गया है। 3 पोजीशन आपको दी हुई है और आपको निकालना है 1 का अपोजिट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल से साहब है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है, जो 1 है आपका तीनों डाइस में है तो किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता। तो 1 का अपोजिट आपका 6 कभी भी नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट आपका 6 नहीं होगा। उस हिसाब से 1 का अपोजिट आपका 5 नहीं हो सकता, 5 इसमें है नहीं। 1 का अपोजिट आपका 2 नहीं हो सकता, तो 2 इसमें नहीं होगा। तो 1 का अपोजिट आपका 6 नहीं हो सकता, ये मैं लिख चुका हूं पहले। अब 1 का अपोजिट आपका 4 नहीं हो सकता, 1 का अपोजिट आपका 2 नहीं हो सकता। अब बचा क्या, 3, तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा और 3 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोई डाइस है और उसको 2 तरीके से दर्शाया गया है। 2 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपको निकालना है 1 का अपोजिट होगा क्या, 1 का विपरीत होगा क्या। आप देखते हैं दोनों डाइसों में क्या कॉमन है। एक आपका 5 कॉमन है, एक आपका 4 कॉमन है। जब आपके 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा हुआ नंबर है वो इसके अपोजिट हो जाता है। आपको निकालना था 1 का अपोजिट होगा क्या, तो 1 का अपोजिट होगा आपका 6 और 6 आपका चौथे ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इस पहली क्लास में हमने क्लोज डैश के क्वेश्चनों को कवर किया है, अगली क्लास में हम ओपन डैश के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई डाइस है और उस डाइस की आपकी 3 डिफरेंट पोजीशन दी हुई हैं और इसमें 4 का अपोजिट आपको निकालना है। अब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, अब देखते हैं जो 4 है आपका 2 डाइस में दिया हुआ है, यहां भी 4 है यहां भी 4 है। पहला तरीका ये हो सकता है किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं होगा, उसके पीछे हो सकता है लेकिन उसके आसपास नहीं हो सकता। अब देखो 4 का अपोजिट आपका 6 नहीं होगा और 4 का अपोजिट आपका 3 भी नहीं होगा। उस हिसाब से 4 का अपोजिट आपका 1 भी नहीं होगा और 4 का अपोजिट आपका 5 भी नहीं होगा। क्या बचा, 2, तो 4 का अपोजिट आपका 2 होगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको 2 डाइस चूज करनी है और उनके बीच में कंपेयर करना है। अब यहां देखते हैं कि आपका क्या कॉमन है। यहां आपका नंबर 4 कॉमन है। जब आपका एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, या फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं। तो यहां से आपको ऐसे चलना पड़ेगा, लेकिन एक तरीका हम याद रखते हैं, घड़ी की सुई की दिशा। 4 के बाद 3 और 3 के बाद 6, उस हिसाब से 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। यहां से पता चला 5 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3 है और 3 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 4 कभी नहीं हो सकता है। कौन सा नंबर बचा हुआ है, 2, तो 4 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा और 2 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ कोई डाइस है और उसको 3 तरीके से दर्शाया गया है और आपको 1 का अपोजिट निकालना है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके पता चल चुका है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लेके चलते हैं पहली डाइस और तीसरी डाइस, इनके बीच में कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। यहाँ आपका 4 कॉमन है, केवल एक नंबर ही कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो हमें घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है। 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 2, उसी हिसाब से 4 के बाद 3 है और 3 के बाद 5, 4, 3, 5। तो यहां से पता चला 5 का अपोजिट 2 है और 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 3। आपको निकालना था 4 का अपोजिट क्या होगा।
यहाँ जो नंबर बचा हुआ है वो आपका 4 का अपोजिट होगा, 1 बचा हुआ है, तो 4 का अपोजिट आपका 1 होगा और 1 का अपोजिट 4। आपको निकालना था 1 का अपोजिट होगा क्या, तो 1 का अपोजिट आपका 4 होगा और 4 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको निकालना है 2 का अपोजिट होगा क्या, 2 का विपरीत होगा क्या। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको कोई भी 2 डाइस लेके चलनी है, मान के चलते हैं हम लेके चलते हैं पहली डाइस और तीसरी डाइस। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें केवल आपका 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। जब 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4। वही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट आपका 4 होगा और 4 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। आप देखो इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी नहीं करना चाहते हैं तो अगले मेथड से कर सकते हैं। आप ले सकते हैं दूसरी डाइस और तीसरी डाइस। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें केवल आपका 4 कॉमन है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। आपको कुछ नहीं करना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6। उसी हिसाब से 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। यहां देखो 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 4 कभी नहीं हो सकता है। कौन सा नंबर बचा हुआ है आपका यहाँ, 2, तो 2 का अपोजिट आपका 4 होगा। 2 का अपोजिट आपसे पूछा था और 4 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई डाइस है और उसको 3 तरीके से दर्शाया गया है, उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है। आपको निकालना है 1 का अपोजिट होगा क्या। आपके पास कई तरीके होते हैं। अब देखो जो 1 है आपका तीनों डाइस में दिया हुआ है। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है, किसी भी नंबर का अपोजिट उसका आसपास नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट ना 5 होगा ना 6 होगा, ना 6 होगा ना 5 होगा, 5 इसमें है नहीं। 1 का अपोजिट ना 5 होगा ना 4 होगा, 4 नहीं होगा। और 1 का अपोजिट ना 2 होगा ना 4 होगा, ना 2 होगा ना 4 होगा। क्या बचा है, 3। तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा, जो कि आपका चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक तरीका आपका ये हो सकता है, पहली डाइस और तीसरी डाइस, इनको हम कंपेयर करते हैं। आप देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। एक आपका 1 कॉमन है, केवल एक नंबर ही कॉमन है। जब 1 नंबर कॉमन होता है तो हमें घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है, इस टाइप से। 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो 1, 5, 6। यहां देखते हैं 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो 4 का अपोजिट आपका 6, 6 का अपोजिट आपका 4, 2 का अपोजिट आपका 5, 5 का अपोजिट आपका 2, 1 का अपोजिट आपका 1 कभी नहीं हो सकता है। यहाँ कौन सा नंबर बचा हुआ है, 3, तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा और 3 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और देखो इसमें क्या लिखा है, आपकी कोई डाइस है और उसको 3 तरीके से दर्शाया गया है और आपको निकालना है 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा क्या। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम लेके चलते हैं पहली डाइस और तीसरी डाइस, इसमें कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं आपका क्या कॉमन है। आपका यहाँ 4 कॉमन है। जब आपका एक नंबर कॉमन होता है तो हमें घड़ी की सुई की दिशा में चलना होता है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, इसको लिख लेंगे। और जो तीसरी डाइस है इसमें भी आपका 4 कॉमन था, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, 4, 6, 5। अब देखो यहाँ 5 का अपोजिट 2 है और 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 3 है और 3 का अपोजिट 6, और हमें निकालना था 4 का अपोजिट क्या होगा। यहाँ कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 का अपोजिट आपका 4 होगा और 4 का अपोजिट आपका 1 होगा। आपको निकालना था 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आपका 4 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है।
सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।